और आज हम ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की और हम यहाँ पे क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूअसली आपको कॉन्सेप्ट्स मिलते रहें। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करते चलो। अब ये 24 जून शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछता है। ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली दिखेगा आपको। तो देखो, हालांकि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मॉड और वाले क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। सिर्फ एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को कैसे बदला जाए। वो पता है तो अब से बन जाएगा सॉल्यूशन। देखो कैसे बदला जाए भाई, मुझे पता है अगर मैं x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, जिसमें से ये x कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें से मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। और ये मेरे ख्याल से आप क्लास 10 में कर भी चुके हो, इसमें कोई दिक्कत जानी नहीं चाहिए। तो अब देखो, जो इक्वेशन दी हुई हम उस पर ध्यान देते हैं। इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा, देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक, और ये बन गया माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब लेट कर लो, लेट x प्लस 1/x को लेट कर लो t, क्या बन गया देखो 3 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर माइनस 2 माइनस ऑफ 2t प्लस 5 इक्वल टू 0। ये बन गया 3t स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2t प्लस 5 इक्वल टू 0। 3 स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को ना अक्सर आपको थोड़ा स्पीड बनाना है, ठीक है, ताकि आपसे जल्दी जल्दी बन जाए। अब यहां पे अगर आप नोटिस करोगे, देखो पहले डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं हम लोग क्या आएगा, 1 इंटू 3। अच्छा, इसका फैक्टर्स तो हमें देख लेते हैं, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो देखो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स निकालना है, बहुत ही आसान है। देखो करना सिर्फ इतना है हमें, देखो कोफिशिएंट लास्ट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कांस्टेंट टर्म, मतलब ये 1 इंटू 3, तो हमें क्या मिल गया 3। अब 3 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसमें माइनस 2 है, और वो मुझे क्लियरली दिख रहा है, क्या है भाई, माइनस 3 और 1। साइन अपोजिट कर दो, इसकी साइन अपोजिट करोगे तो ये प्लस 3 हो जाएगा, इसकी साइन अपोजिट करोगे तो माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, कोफिशिएंट पे भी ध्यान देना है। कोफिशिएंट क्या है भाई, 3 है, तो डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3, तो ये कैंसल कैंसल, ये 1 आ गया, तो एक रूट 1 हो गया, एक रूट माइनस 1/3 हो गया। बस इतना आसान है, इतनी आसानी से आप निकाल सकते हो। शॉर्ट ट्रिक है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। तो 1 और माइनस 1/3 ये आपके दो क्या आ गए, रूट्स आ गए, t इक्वल टू माइनस 1 और t इक्वल टू माइनस 1/3, सॉरी t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू माइनस 1/3। अब हमने t किसको लिया था, देखो x प्लस 1/x इक्वल टू 1 और x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस 3। अब अगर आप नोटिस करोगे, देखो यहीं पे आप सॉल्यूशन बता सकते हो कि कितने होंगे। जैसे कि अगर x प्लस 1/x की बात करते हैं तो 1 कभी हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उसकी मिनिमम वैल्यू ही आप क्या कर सकते हो, 2 कर सकते हो। क्योंकि x के लिए अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये 1 प्लस 1 क्या बनेगा 2, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो पहला तो ये गलत हो गया। इसकी बात करेंगे, देखो ये भी नेगेटिव में, x प्लस 1/x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब ये माइनस 1/3 हो गया, तो ये रियल नंबर नहीं रहा। अगर इसको सॉल्व करते हो तो करके देख लो यार क्या है, देखो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1/3x, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस x इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां पे अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, ये टर्म छोटा हो गया, 1 माइनस 9, तो ये कितना बन गया, देखो d इज लेस देन 0। रियल रूट एग्जिस्ट करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा बॉस, नो रियल रूट। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि इसमें रियल रूट पॉसिबल नहीं है, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे इसके कोई सॉल्यूशन मिले क्या, नहीं मिले, तो इसका आंसर क्या आ गया भाई, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो ऑप्शन होगा मतलब 0, तो ऑप्शन टिक क्या करना है, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बन गया, आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि ये x प्लस 1/x का मिनिमम वैल्यू क्या होती है, और सॉल्व करना है बस। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करना है हमें, समय कम में, तो कहीं कहीं ट्रिक्स लगेंगी, शॉर्ट ट्रिक्स लगेंगी, आपको लगाना है। तो बस जिसको जरूरत है इन क्वेश्चंस की, जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं जेईई मेंस की, उनको भेजो, ठीक है। क्लास 11th में है चाहे 12th में हो, बिल्कुल भेजो ताकि उनको कॉन्सेप्ट्स मिले।
तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो, प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो। थैंक यू।